इंसान कहता है कि वो इस धरती का सबसे होशियार, सबसे बुद्धिमान और सबसे विकसित प्राणी है। हमें घमंड है कि हमने आग पर काबू पा लिया, हमने लोहे को पिघलाकर मशीनें खड़ी कर दी, हमने समंदर चीर दिए और आसमान में सुराग कर दिया, हमने स्मार्टफोन बना लिया, इंटरनेट की अदृश्य जाल से पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लिया। और अब हमारा गुरूर इतना बढ़ चुका है कि हम मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने के सपने देख रहे हैं। हम खुद को सिविलाइज्ड कहते हैं। हम कहते हैं कि हमने एक महान सभ्यता बनाई है जहां इंसान आजाद है, सुरक्षित है और तरक्की की बुलंदियों पर है। लेकिन क्या आपको वाकई लगता है कि आप आजाद हैं? अगर आप इतने ही आजाद और बुद्धिमान हैं, तो फिर क्यों हर सुबह एक बेजान अलार्म की चीख सुनकर आपकी नींद हराम हो जाती है? क्यों आप किसी पालतू जानवर की तरह घड़ी की सुइयों के इशारे पर भागने लगते हैं? क्यों आप हर रोज एक डिब्बे जैसी बस या ट्रेन में जानवरों की तरह ठुंसकर उस ऑफिस की तरफ दौड़ते हैं जहां आपका वजूद सिर्फ एक एम्प्लॉय आईडी तक सिमट कर रह गया है? आप दिन भर किसी और की तिजोरी भरने के लिए, किसी और के सपनों को सच करने के लिए अपनी हड्डियां घिसते हैं, अपनी खुशियां बेचते हैं और अपनी आत्मा का सौदा करते हैं। और जब सूरज ढल जाता है तो आप उसी थकेहारे शरीर को लेकर वापस अपने कंक्रीट के पिंजरे में लौट आते हैं और उस बिस्तर पर गिर जाते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि अगले दिन आप फिर से वही गुलामी कर सकें, वही बोझ ढो सकें और उसी मशीन का हिस्सा बने रह सकें। पहाड़ों को काटकर सड़कें बनाना, ताजी हवा छोड़कर एसी में बैठना और अपनी आजादी बेचकर किश्तों पर सामान खरीदना, क्या इसे आप तरक्की कहते हैं? नहीं, ये तरक्की नहीं है। ये एक कब्रिस्तान है जिसे हमने सभ्यता, सिविलाइजेशन का नाम दे दिया है। हम इंसान नहीं रहे, हम एक विशाल, भूखे और खूंखार राक्षस के पेट में फंसी हुई अधमरी लाशें हैं। एक ऐसा राक्षस जो ईंट, पत्थर और लोहे का बना है, जो हमारी भावनाओं को कच्चा चबा जाता है और बदले में हमें थमाता है। एक रंगीन स्क्रीन और कुछ कागज के टुकड़े जिन्हें हम पैसा कहते हैं। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो सुकून की नींद सोना चाहते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो उस जहर को पहचानना चाहते हैं जो हमारी रगों में सोसाइटी के नाम पर घोला गया है। इस कड़वे सच को आईने की तरह हमारे सामने रखा है एक ऐसे लेखक ने जिसे दुनिया का सबसे बड़ा बागी माना जाता है, फ्रेडी पर्लमैन। उनकी किताब अगेंस्ट हिस्ट्री, अगेंस्ट लेवाइथन कोई मामूली किताब नहीं है। ये एक घोषित युद्ध है उस सिस्टम के खिलाफ जिसने हमें पालतू जानवर बना दिया है। फ्रेडी पर्लमैन एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी की सुख सुविधाओं को ठुकराकर असलियत को जिया। उन्होंने बताया कि कैसे हजारों सालों से हमें एक कहानी सुनाई जा रही है जिसे हम हिस्ट्री कहते हैं, लेकिन असल में वो इतिहास नहीं बल्कि उस राक्षस की विजय गाथा है जिसने हमें गुलाम बनाया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं ऑडियो बुक प्रकाश। आज हम फ्रेडी पर्लमैन की इस आग लगा देने वाली किताब अगेंस्ट हिस्ट्री, अगेंस्ट लेवाइथन की चीरफाड़ करेंगे और समझेंगे कि कैसे हम अपनी मर्जी से इस लेवियाथन यानी इस दानवी सिस्टम के गुलाम बने। इस कहानी की शुरुआत वहां से नहीं होती जहां से आपके स्कूल की किताबें बताती है। इतिहास की किताबें कहती है कि इंसान पहले जंगली था, असभ्य था और फिर उसने खेती सीखी, शहर बसाए और तरक्की की। पर्लमैन कहते हैं यह सबसे बड़ा झूठ है। सच तो यह है कि जब इंसान जंगली था तब वो सबसे ज्यादा खुश और आजाद था। वो प्रकृति का हिस्सा था, मालिक नहीं। उसे किसी बॉस की झिड़कियां नहीं सुननी पड़ती थी, उसे किसी टैक्स की चिंता नहीं थी। वो तब तक काम करता था जब तक उसे भूख लगती थी और बाकी समय वो नाचता था, गाता था और अपनों के साथ वक्त बिताता था। लेकिन फिर पैदा हुआ लेवाइथन। अब आप पूछेंगे कि ये लेवियाथन क्या भला है? आसान भाषा में समझो, एक ऐसा सिस्टम जो जीवित चीजों को मारकर उन्हें मुर्दा मशीनों में बदल देता है। इसकी शुरुआत हुई मेसोपोटामिया और मिस्र की धरती पर। वहां के कुछ शातिर लोगों ने सोचा कि क्यों न पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाया जाए। आज हमारे देश में एक गरीब किसान अपने खेत में शांति से काम कर रहा होता है,
अचानक एक बड़ी कंपनी आती है, सरकार आती है और कहती है कि यहां हाईवे बनेगा, स्मार्ट सिटी बनेगी। उस किसान की जमीन छीन ली जाती है, उसे शहर के एक छोटे से कमरे में रहने को मजबूर किया जाता है और वो किसान जो कल तक अपनी जमीन का राजा था, आज उसी शहर में मजदूरी कर रहा है। यही है लेवियाथन। इसने एक जिंदा किसान को मारकर एक मजदूर पैदा कर दिया। इसने हरियाली को मारकर कंक्रीट खड़ा कर दिया। पर्लमैन इसे डेड लॉजिक कहते हैं। लेवियाथन को जिंदा रहने के लिए जिंदा चीजों की मौत चाहिए। वो पेड़ों को काटता है ताकि लकड़ी मिल सके, वो पहाड़ों को तोड़ता है ताकि पत्थर मिल सके, और वो इंसानों की आत्मा को कुचलता है ताकि उसे लेबर मिल सके। आज आप जिस एसी वाले केबिन में बैठकर खुश हो रहे हैं ना, असल में वो केबिन उस लेवियाथन के पेट का एक हिस्सा है। आप काम नहीं कर रहे, आप पच रहे हैं। लेवियाथन आपको धीरे धीरे चबा रहा है ताकि वह और बड़ा हो सके और ताकतवर हो सके। इतिहास हमें यही सिखाता है कि फला राजा ने इतने बड़े महल बनवाए, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि उन महलों को बनाने के लिए कितनी हजार रूहों का कत्ल किया गया। हमें पिरामिडों पर गर्व है, पर उन पिरामिडों के नीचे दबी उन लाखों गुलामों की चीखें हमें सुनाई नहीं देती। यही इस किताब का पहला कड़वा सबक है। सभ्यता का हर एक पत्थर किसी न किसी की आजादी की कब्र पर रखा गया है। लेवियाथन सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं बना होता, ये बनता है विचारों से। फ्रेडी पर्लमैन कहते हैं कि इस राक्षस को सिर्फ हाथ पैर नहीं चाहिए थे, इसे एक दिमाग चाहिए था जो लोगों को यह समझा सके कि गुलामी ही असली सुख है। और यहां जन्म हुआ ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन और स्टेट के नापाक गठबंधन का। पुराने जमाने में जब लेवियाथन यानी ये सिस्टम नया था, तो लोग इसके खिलाफ विद्रोह करते थे, लोग अपनी आजादी के लिए लड़ते थे। तब इस राक्षस ने एक चाल चली। उसने पुजारियों और पंडितों को पैदा किया जिन्होंने कहा, राजा भगवान का रूप है, या इस जमीन पर जो तकलीफ काटोगे उसका फल स्वर्ग में मिलेगा। जरा सोचिए, सदियों से हमारे यहां जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम के नाम पर क्या हुआ। एक इंसान को बचपन से सिखा दिया गया कि तेरा काम सिर्फ दूसरों की गंदगी साफ करना है या सिर्फ सेवा करना है। उसे डराया गया कि अगर तूने इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई तो अगले जन्म में तू नरक में जाएगा। ये क्या था? ये लेवियाथन का वो सॉफ्टवेयर था जिसने इंसान को बिना जंजीरों के गुलाम बना दिया। आज भी जब आप देखते हैं कि एक आम आदमी अपने हज के लिए लड़ने के बजाय किस्मत को दोष देता है, तो समझ जाइए कि लेवियाथन का वो पुराना वायरस आज भी उसके दिमाग में काम कर रहा है। पर्लमैन इस किताब में बहुत ही कड़वी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि सिविलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ टर्निंग लिविंग बीइंग्स इनटू डेड लेबर, यानी सभ्यता एक ऐसी प्रक्रिया है जो जिंदा इंसानों को मुर्दा मजदूरी में बदल देती है। प्राचीन समय में राजाओं ने विशाल नहरें बनवाई, किले बनवाए। आपको लगता होगा कि ये कितनी महान उपलब्धि है, लेकिन पर्लमैन कहते हैं इन नहरों में पानी नहीं, उन हजारों मजदूरों का खून बह रहा है जिन्हें कोड़ों की नोक पर वहां काम कराया गया। उन लोगों को अपनी जमीन, अपनी आजादी और अपनी मर्जी को मारना पड़ा ताकि लेवियाथन बड़ा हो सके। एक और डार्क सच, आज के समय में लेवियाथन ने अपना रूप बदल लिया है। अब ये कोड़े नहीं मारता, अब ये आपको यूपीएससी, आईआईटी, कॉर्पोरेट लैडर और सोशल स्टेटस का लालच देता है। आप कोचिंग सेंटरों में 18 से 18 घंटे खुद को घिसते हैं। क्यों? ताकि आप उस सिस्टम का हिस्सा बन सकें जो दूसरों को कंट्रोल करता है। हम एक ऐसी दौड़ में शामिल हैं जहां जीतने वाला भी आखिर में एक नौकर ही बनता है। हमने जीने के बदले करियर चुन लिया है। हमने अपनी वो जंगली आजादी बेच दी ताकि हम एक बंद कमरे में बैठकर दूसरों की फाइलों पर दस्तखत कर सकें। पर्लमैन के हिसाब से लेवियाथन एक ऐसा आर्मोर्ड बीस्ट है जो रुक नहीं सकता। ये हर उस चीज को निगल जाता है जो आजाद है। जैसे एक मशीन को तेल चाहिए, वैसे ही इस लेवियाथन को आपकी एनर्जी चाहिए। आज आप थककर घर आते हैं, नेटफ्लिक्स चलाते हैं और सो जाते हैं। आपके पास इतना भी वक्त या दिमाग नहीं बचता कि आप सोच सकें कि आखिर ये सब चल क्यों रहा है। आप सिर्फ लेवियाथन के पेट में पड़े उस खाने की तरह हैं जो पच रहा है
ताकि इस सिस्टम की मशीन चलती रहे। भारत के जंगलों में रहने वाले आदिवासियों को देखिए। जब वो कहते हैं कि हमें अपनी जमीन नहीं देनी, तो शहर के सभ्य लोग, हम और आप, उन्हें विकास विरोधी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लेवियाथन की आंखों से देख रहे हैं। हमें लगता है कि जंगल काटकर फैक्ट्री लगाना विकास है। पर्लमैन चिल्लाकर कहते हैं, नहीं, ये विकास नहीं, ये एक जीवित अंग को काटकर वहां प्लास्टिक का टुकड़ा फिट करना है। लेवियाथन को लिनियर टाइम यानी घड़ी की सुइयों से प्यार है। आदिवासियों के लिए समय एक चक्र, साइकिल था। ऋतुएं आती थी, त्योहार आते थे, लेकिन लेवियाथन ने हमें डेडलाइन और स्केड्यूल दे दिया। अब हम घड़ी के गुलाम हैं। अगर आप 9:05 पर पहुंचते हैं तो आप गुनहगार हैं। आपने अपनी कुदरती लय, नेचुरल रिदम खो दी है और मशीन की लय को अपना लिया है। सावधान रहिए, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। जैसे जैसे ये किताब आगे बढ़ती है, पर्लमैन ये दिखाते हैं कि कैसे ये लेवियाथन पूरी दुनिया को एक ग्लोबल फैक्ट्री में बदलने वाला है, जहां कोई भी इंसान आजाद नहीं बचेगा। सबके सब इस लोहे के राक्षस के पुर्जे होंगे। अब बात करते हैं उस दौर की जिसे इतिहास की किताबें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या वैज्ञानिक प्रगति कहती है। फ्रेडी पर्लमैन कहते हैं कि ये कोई प्रगति नहीं थी, ये तो लेवियाथन का एवोल्यूशन था। इस राक्षस ने अपनी चमड़ी बदल ली। पहले ये सिर्फ डंडे और धर्म के नाम पर चलता था। अब इसने टेक्नोलॉजी और कैपिटलिज्म का नकाब ओढ़ लिया। पूरी दुनिया को एक ग्लोबल फैक्ट्री बनाने का खेल यहीं से शुरू हुआ। आज हमारे यहां हर मां बाप अपने बच्चे को बचपन से ही एक कंपटीशन में डाल देते हैं। बेटा, कोडिंग सीख लो वरना पीछे रह जाओगे। क्यों? ताकि बड़ा होकर वो बच्चा किसी एमएनसी में बैठकर 14 से 14 घंटे एक स्क्रीन को घूरे। वो बच्चा जब पैदा हुआ था तब वो एक जीता जागता चमत्कार था, लेकिन इस एजुकेशन सिस्टम ने उसे एक प्रोडक्ट में बदल दिया जिसे मार्केट में बेचा जा सके। हमने अपने बच्चों को लेवियाथन के लिए रॉ मटेरियल बना दिया है। पर्लमैन इस किताब में समझाते हैं कि कैसे मशीन ने इंसान की जगह ले ली। पुराने जमाने में एक मोची जूता बनाता था तो उसे अपनी कला पर गर्व होता था, लेकिन लेवियाथन की फैक्ट्री में एक आदमी सिर्फ एक बटन दबाता है। उसे यह भी नहीं पता कि वो क्या बना रहा है। उसे सिर्फ अपनी दिहाड़ी से मतलब है। इंसान अपनी सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी खो चुका है। जब काम में रूह नहीं बचती तो वो काम नहीं, वो सजा बन जाता है। और इसी सजा को भुगतने के लिए हम अपनी पूरी जवानी लुटा देते हैं। एक और गहरा घाव, इस लेवियाथन ने हमारी याददाश्त छीन ली है। पर्लमैन कहते हैं कि हिस्ट्री एक ऐसी दवाई है जो हमें यह भुलाने के लिए दी जाती है कि हम कभी किसी और तरीके से भी जी सकते थे। हजारों सालों तक इंसान जंगलों में, कबीलों में एक दूसरे के सहारे रहता था। वहां कोई अमीर नहीं था, कोई गरीब नहीं था। लेकिन आज हमारे पास 5G इंटरनेट है, पर हम अपने पड़ोसी का नाम तक नहीं जानते। हम सोशल मीडिया पर हजारों दोस्तों से जुड़े हैं, पर अंदर से इतने अकेले हैं कि रात को नींद के लिए गोलियां खानी पड़ती है। ये लेवियाथन का सबसे बड़ा हथियार है, आइसोलेशन, अकेलापन। जब आप अकेले होते हो तभी आप कमजोर होते हो। लेवियाथन ने समुदायों को तोड़ा, परिवारों को तोड़ा और हमें सिर्फ एक कंज्यूमर, उपभोक्ता बनाकर छोड़ दिया। अब हमारा पूरा वजूद इस बात पर टिका है कि हम क्या खरीदते हैं, हमारे पास कौन सी गाड़ी है, हमारा फोन कितना महंगा है। हमने चीजों को इंसानों से ज्यादा अहमियत दे दी है। हम उन चीजों को खरीदने के लिए अपना कीमती वक्त, जो कि हमारी जिंदगी है, बेच देते हैं, जिनकी हमें जरूरत तक नहीं है। शहरों का मायाजाल देखिए। हमारे बड़े शहरों को, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, ये क्या है? ये लेवियाथन के कंसंट्रेशन कैंप है। लाखों लोग अपनी ताजी हवा, अपने खुले आसमान और अपनों को छोड़कर इन कंक्रीट के जंगलों में सिमट जाते हैं। वो दिन रात मेहनत करते हैं ताकि उस शहर के मालिकों की तिजोरियां भर सकें। हमें लगता है कि हम सक्सेसफुल हो रहे हैं क्योंकि हमारी सैलरी बढ़ रही है, पर पर्लमैन पूछते हैं, क्या आपकी आजादी भी बढ़ रही है? हकीकत तो यह है कि जितना ज्यादा आप कमाते हैं,
उतने ही ज्यादा आप इस सिस्टम के कर्जदार होते जाते हैं। होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड, ये सब लेवियाथन की वो अदृश्य जंजीरें हैं जो आपको कभी भागने नहीं देंगी। पर्लमैन यहां एक बहुत ही खौफनाक बात कहते हैं। लेवियाथन डेड, मुर्दा है। मशीन कभी जिंदा नहीं हो सकती, लेकिन इसे जिंदा दिखने के लिए आपकी जिंदगी चाहिए। ये एक वैम्पायर, पिशाच की तरह है जो आपकी नसों से खून चूसकर खुद को चलाता है। आज की साइंस और टेक्नोलॉजी इस वैम्पायर के नए दांत है। आज डेटा के नाम पर, एल्गोरिदम के नाम पर आपकी हर पसंद, आपकी हर धड़कन पर नजर रखी जा रही है। आप क्या सोचेंगे, आप क्या पहनेंगे, आप किससे नफरत करेंगे, ये सब अब लेवियाथन तय करता है। इंसान ने सोचा था कि वो कुदरत को जीत लेगा। उसने नदियां बांध दी, पहाड़ खोद दिए, जंगलों को राख कर दिया, लेकिन अंत में क्या हुआ? कुदरत तो तबाह हुई ही। इंसान खुद भी एक मशीन बन गया। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डर रहे हैं, पर पर्लमैन कहते हैं कि हम तो सदियों से आर्टिफिशियल ही जी रहे हैं। हमारी हंसी नकली है, हमारा खाना नकली है, हमारे रिश्ते नकली हैं। जरा सोचिए, अगर आज बिजली कट जाए, इंटरनेट बंद हो जाए और सुपरमार्केट खाली हो जाए, तो क्या आप एक हफ्ता भी जिंदा रह पाएंगे? नहीं, क्योंकि हमने जिंदा रहने की कला ही खो दी है। हम पूरी तरह से उस लेवियाथन पर निर्भर, डिपेंडेंट हो चुके हैं जो हमें धीरे धीरे मार रहा है। हमने अपनी सुरक्षा के बदले अपनी आत्मा गिरवी रख दी है। अब सवाल आता है, क्या इस लेवियाथन का कोई अंत है, या हम बस इसी लोहे के राक्षस के पेट में पचकर तत्म हो जाएंगे? फ्रेडी पर्लमैन इस किताब के अंत में एक बहुत ही डरावनी लेकिन सच्ची बात कहते हैं। वो कहते हैं कि लेवियाथन कभी खुद नहीं रुकता। ये एक ऐसी मशीन है जिसका ब्रेक फेल हो चुका है। ये तब तक बढ़ता रहेगा जब तक ये पूरी धरती की हरियाली, हर नदी, हर पहाड़ और हर आजाद रूह को निगल न ले। और जिस दिन इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, ये खुद को ही खाना शुरू कर देगा। आज के हालात देखिए, पूरी दुनिया में युद्ध हो रहे हैं, कुदरत तबाही मचा रही है और इंसान के अंदर का तनाव उसे पागल बना रहा है। ये सब क्या है? ये लेवियाथन के सेल्फ डिस्ट्रक्शन की शुरुआत है। ये राक्षस अब इतना भारी हो चुका है कि इसकी अपनी ही टांगे इसका बोझ नहीं सह पा रही है। हमारे देश में हजारों सालों से संयम और संतोष की बात की गई, लेकिन आज का मॉडर्न इंडिया क्या कर रहा है? हम पागलों की तरह उस पश्चिमी सभ्यता के पीछे भाग रहे हैं जो खुद सड़ रही है। हमने अपनी नदियों को जहर बना दिया, अपनी हवा को धुआं बना दिया। क्यों? ताकि हम कुछ और जीडीपी बढ़ा सकें। पर्लमैन कहते हैं, द लेवियाथन इज अ कॉर्प्स दैट क्रिएट्स ओनली कॉर्प्सेस। लेवियाथन एक लाश है जो सिर्फ लाशें ही पैदा करती है। क्या कोई रास्ता बचा है? हाँ, रास्ता है, लेकिन वो रास्ता तरक्की की तरफ नहीं, वापसी की तरफ जाता है। पर्लमैन कहते हैं कि हमें अनसिविलाइज होना पड़ेगा। हमें उस जंगली आजादी को फिर से याद करना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम आज ही घर छोड़कर जंगल भाग जाएं। इसका मतलब है मानसिक आजादी। जंजीरों को पहचानो, ये जान लो कि तुम्हारी असली कीमत तुम्हारी नौकरी या तुम्हारी बैंक बैलेंस नहीं है। समुदाय, कम्युनिटी बनाओ। लेवियाथन चाहता है कि आप अकेले रहें। आप अपनों से जुड़िए, पड़ोसियों की मदद कीजिए, बिना किसी मतलब के रिश्ते निभाइए। यही इस राक्षस के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह है। कुदरत की तरफ लौटो, गमले में एक पौधा लगाओ, नंगे पैर मिट्टी पर चलो, उगते सूरज को देखो। लेवियाथन को डेड चीजें पसंद है। आप लिविंग, जिंदा चीजों से नाता जोड़ो। पर्लमैन की ये किताब हमें कोई सल्यूशन नहीं देती, ये हमें एक वार्निंग देती है। ये कहती है कि अगर तुम अभी नहीं जागे तो आने वाली नस्लें ये भी भूल जाएंगी कि आजादी नाम का कोई शब्द होता था। वो पैदा ही जंजीरों में होंगी और उन्हीं जंजीरों को अपना गहना समझेंगी। तो दोस्तों, ये था फ्रेडी पर्लमैन का वो कड़वा सच जिसे दुनिया आपसे छुपाना चाहती है। हो सकता है आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको अपने कमरे की दीवारें छोटी लगने लगे। हो सकता है आपको अपनी नौकरी या अपनी पढ़ाई एक बोझ लगने लगे। अगर ऐसा हो रहा है तो मुबारक हो,
आपकी रूह जाग रही है। आप उस लेवियाथन के सम्मोहन, हिप्नोसिस से बाहर आ रहे हैं। लेकिन याद रखिए, सच जानना सिर्फ आधी जंग है, बाकी आधी जंग है उस सच के साथ जीना। अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग की नसों को हिलाया है, अगर आपको लगा है कि हाँ, हम कहीं ना कहीं इस सिस्टम के गुलाम बन चुके हैं, तो इस आवाज को रुकने मत दीजिए। कमेंट में लिखिए, मैं गुलाम नहीं हूं। अपनी राय दीजिए कि आपको इस समाज का सबसे बड़ा झूठ क्या लगता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो इस चूहा दौड़, रैट रेस में अपनी जान दे रहे हैं। शायद आपकी एक शेयर किसी की सोई हुई आत्मा को जगा दे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और आग लगा देने वाली किताबों का कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखूं, तो ऑडियो बुक प्रकाश को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए। याद रखिए, लेवियाथन तभी तक जिंदा है जब तक हम उसे अपना खून पिला रहे हैं। जिस दिन हमने अपनी आजादी चुन ली, ये राक्षस ढह जाएगा। मैं हूं प्रकाश, आपसे फिर मिलूंगा अगली बार किसी और गहरी सच्चाई के साथ। तब तक के लिए जागते रहिए। जय हिंद।